यूट्यूब चैनल नहीं ना, ये सब जो है ना, ये कांग्रेस का सब प्रायोजित चैनल चला रहे हो, ये सब बंद करो जाओ। अच्छा, ये कांग्रेस का प्रायोजित है। मामला और यही आप बस इतना पूछो कि आप लोग वोट किसको दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, रायबरेली में रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर सवाल पूछोगे तो अभी भैया ने बताया, जैसे दैनिक जागरण से कह रहे कांग्रेस का एजेंडा है, तो वादा था इस हिसाब से होना चाहिए 20 करोड़ रोजगार। प्रधानमंत्री जी ने कितना रोजगार दिया, इसका आप जवाब दें। आप लोग जितना क्वालिफाइड होंगे उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। देश का नौकरियां तो 83% युवा बेरोजगार, देश का 83% युवा बेरोजगार है, ये केंद्र की रिपोर्ट कहती है। क्या देश का 83% का 83% युवा बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रयास कर रहे हैं रोजगार देने के लिए साल में। जी, रोजगार एक सेक्टर नहीं होता है कि आप नौकरी नहीं रोजगार को ले लीजिए। रोजगार का सेक्टर, एक मिनट रुक जाइए, वो नहीं जवाब दे रहा है, जवाब ये मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं। हम बता रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे पाते। जवाब ये नहीं दे पाए तो वो बेचारे अपना आ रहे हैं, रैली से परेशान है, सुबह थके मान रहे हैं। कहाँ तक सवेरे से इनको बुला लिया गया। सुनो तो, ये आप पटिशन जगह तमाशा कपड़े ने फैलाए हो तो कहाँ तक जवाब? ये सब तमाशा करते हैं। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली रहते हैं और हम रायबरेली दैनिक जागरण 2 जिला के मैनेजर हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बहुत हाँ, तो वही बात कहते हैं, पत्रकारिता मतलब ये नहीं। रोजगार, दबाए बात करी हो, रोजगार हम क्या कर रहे हैं? दबाए बात करो, दबा क्या रहे, हम कहाँ दबा पाएंगे भाई। या तो चला, हम तो पहले ही बोले अब की बार 400 पार। चैनल रख रहे हो। एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, न जाने जालिम ने किस बात का बुरा माना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूँ रायबरेली में। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह या राहुल गांधी, क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र कृष्ण। तो भैया इस बार राहुल गांधी लोग कह रहे जीत रहे हैं। राहुल गांधी हार के आए हैं और हार के जाएंगे आगे। बीडीसी कौन हारा था? बीडीसी प्रधानी कौन बीडीसी प्रधानी की यहाँ बात न करिए, यहाँ सांसद की बात करिए। मेरा दिनेश प्रताप सिंह सांसद बन रहा है बस। अरे वो आपका नहीं, पूरी रायबरेली का बनेगा। अरे हम तो अपने को पहले देखेंगे भैया, तुम अपने को मानते हो तो मानो, लेकिन हाँ सबके सांसद होंगे, ये बात तय है। वही बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस पर आपकी सरकार क्या सोच रही है? आपने लिख रखा है घर 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 का सांसद, अपनी सरकार, रायबरेली का बेटा दिनेश प्रताप सिंह। हाँ, ठीक। रायबरेली का बेटा दिनेश प्रताप सिंह। मैं हूं मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार। हाँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की कोशिश की? प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रयास, और किस सेक्टर मिल में? रहा है। आप मुझे बताइए, 2014 के बाद में 2024 तक बीच में हुआ 10 साल। 10 साल में जो उनका मतलब वादा था, इस हिसाब से होना चाहिए 20 करोड़ रोजगार। प्रधानमंत्री जी ने कितना रोजगार दिया, इसका आप जवाब दीजिए। आप लोग जितना क्वालिफाइड होंगे उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। देश का नौकरियां तो 83% निकालो। युवा बेरोजगार है, देश का 83% युवा बेरोजगार है, ये केंद्र की रिपोर्ट कहती है। क्या देश का 83% का 83% युवा बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रयास कर रहे हैं रोजगार देने के लिए, और योगी जी भी प्रयास कर रहे हैं केंद्र और प्रदेश में दोनों, कि सबको नौकरियां मिले। मैं भाई आपको बता दूं, संपत सरल साहब की एक लाइन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम इतने मजबूत होते हैं, इतने वजनदार होते हैं कि वो कदम बढ़ाते हैं तो कदम उठता ही नहीं है। रोजगार कौन से सेक्टर में दिया जा रहा है बताइए? कौन सा सेक्टर में दिया जा रहा है? चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे फैक्ट्री लाइन की हो। 30 लाख वैकेंसी खाली है, पद खाली है, मालूम है आपको? 30 लाख वैकेंसी खाली है। चुनाव होने दीजिए, उसके बाद सब भर्तियां पूरी की जाएंगी। आप बताइए 10 साल में आपने कितना रोजगार दिया है? 10 साल में जी, रोजगार एक सेक्टर नहीं होता है कि आप नौकरी नहीं रोजगार को ले लीजिए। रोजगार का सेक्टर, एक मिनट रुक जाइए, वो नहीं जवाब दे रहा है, जवाब ये मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं। हम बता रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे पाते। जवाब ये नहीं दे पाए तो वो बेचारे अपना आ रहे हैं, रैली से परेशान है, सुबह थके मान रहे हैं। कहाँ तक सवेरे से इनको बुला लिया गया। सुनो तो, परेशान ये आप पटिशन जगह तमाशा कपड़े ने फैलाए हो तो कहाँ तक जवाब? ये सब तमाशा करते हैं। हम आपके नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा। किसकी बात? आपका परिचय मुद्दे पर ही बात करते हैं। आपका परिचय अनुराग ओझा नाम है हमारा। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली रहते हैं और हम रायबरेली दैनिक है। जागरण 2 जिला के मैनेजर हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं। हाँ, तो वरिष्ठ आदमी बात कहते हैं, पत्रकारिता मतलब ये नहीं। रोजगार, दबाए बात करी हो, रोजगार। हम क्या कर रहे हैं? दबाए बात करो, दबा क्या रहे, हम कहाँ दबा पाएंगे भाई। या तो चला, हम तो पहले ही बोले अब की बार 400 पार। चैनल रख रहे हो। यूट्यूब चैनल नहीं ना, ये सब जो है ना, ये कांग्रेस का सब प्रायोजित चैनल चला रहे हो, ये सब बंद करो जाओ। अच्छा, ये कांग्रेस का प्रायोजित है। मामला और यही आप बस इतना पूछो
कि आप लोग वोट किसको दे रहे हैं। चलो ठीक है भाई, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, रायबरेली में रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर सवाल पूछोगे तो अभी भैया ने बताया जैसे दैनिक जागरण से कह रहे कांग्रेस का एजेंडा है। खैर हम एजेंडा छोड़ के 400 पर बात करते हैं। बताइए प्रधान, मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ दादा, यही में हालत खराब है, ये क्या बवाल कराओ तुम लोग। जी भाई, हाँ हमसे पूछो भैया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। 10,000 नौकरी की जिम्मेदारी रायबरेली में मिल जाएगी। दिनेश प्रताप सिंह सांसद बनेंगे, कम से कम 10 फैक्ट्रियां लगवाएंगे रायबरेली में अपने, और रायबरेली वालों को ही रोजगार देंगे और आएंगे सबको मिलेगा। और सुनिए, वो दिल्ली में जाके नहीं बैठेंगे, इटली में जाके नहीं बैठेंगे। हमारे दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में रहेंगे और रायबरेली फैक्ट्रियां लगाएंगे सांसद बनने के बाद, और उनको सबको रोजगार देंगे। अगर वो 2 फैक्ट्रियां यहाँ लगा के अगर 1,000 नौकरियां दे सकते हैं, देने की क्षमता रखते हैं, तो सांसद बनने के बाद हमें 50 फैक्ट्रियां लगाएंगे पूरे जिले में। और अगर 50,000 नहीं तो 10,000 नौकरियां पक्की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार रोजगार पर भी ध्यान दे, क्योंकि रोजगार सरकार किसी की भी हो, रोजगार सबसे अहम हमको है। बढ़ावा मिला, हमने अभी तक 2 लोगों को रोजगार दे रखा है, और अगर हमको और बढ़ावा मिलेगा, हमारा सांसद अगर हमको मजबूत कर रहा है और सांसद हमारा मजबूत हो रहा है, तो आने वाले समय मैं 10 लोगों को रोजगार दूंगा। और सुनिए, हमारा सांसद जी बन जाएगा और किसी को कॉलोनी की जरूरत है तो मैं उसके खोपड़ी पे चढ़ के कॉलोनी उसको दिलवाई। तो ये रोजगार 20 तारीख तक ही रहेगा कि उसके बाद? नहीं, उसके बाद भी। मैं राही में रहता हूँ, राही में मेरा घर है, जिसको जरूरत है वो आएगा बताएगा, मैं उसकी खोपड़ी पे चढ़ के उनसे कॉलोनी, लैट्रिन, जो भी समस्या है उसका समाधान करवाऊंगा। मैं भैया आपको बता दूं कि मैं रायबरेली में पिछले 10 दिनों सांसद नहीं, एक वो मिनट, बेटा एक है मिनट, एक मिनट। रायबरेली का, किसी बिल्कुल। का भाई है। ठीक है, मैं पिछले 10 दिन से रायबरेली का कवरेज कर रहा हूँ। अमावा में 2-3 गांव पड़े हाँ, जहाँ पे लोगों के लिए रहने के लिए छप्पर के तिरपाल भी नहीं है। हाँ, हो और आप अभी कह रहे थे कि सबको पक्का मकान दे दिया है। हाँ, ठीक है। मोदी जी का वादा था कि हर मतलब 2022 तक सबको पक्का मकान हाँ दें। मिला भैया। होता ये है, जैसे मान लिया और उन्होंने परिवार- सुनिए, उन्होंने एक ही समस्या बताया कि प्रधान हमारा नाम कटवा दे। हाँ सुनिए, अब होता ये है कि जैसे मान ली जनसंख्या बढ़ रही है, एक भाई है, उनके 3 बेटे हो गए, 3 बेटों को अलग अलग मकान चाहिए, तो हर पंचवर्षीय में आते रहते हैं, कॉलोनी मिलता रहता है। अब भैया 3 भाई हो गए तो ये ऐसा तो नहीं कि एक घर में सब रहेंगे। अब धीरे धीरे कोई तिरपाल रख के अलग होगा, कोई छप्पर रख के अलग होगा। जब अलग होगा तो जब योजना आएगी तो धीरे धीरे सबको मिल जाएगी। चलिए ठीक है। बात को बाकी प्रधान जी आप अपने क्षेत्र में प्रधान ध्यान जी, रखिए आप थोड़ा, जी। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समण कोई भी हो, मकान देते रहिए, सरकार से दिलवाते रहिए। सरकार आती है, सरकार जाती है, किसी की भी सरकार आए, काम आप अपना करते रहिए। और हम चाहते हैं कि आप फिर अगली बार प्रधान बने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बने रहेगा। हम प्रधान भी बनेंगे, बाकी आने वाले चुनाव में जनता का सहयोग रहे तो बड़ा चुनाव लड़ा जाएगा। जरूर आप विधायक बने, सांसद बने, बिल्कुल भैया, क्यों नहीं, हमारे गांव क्योंकि- लड़के हैं, बनेंगे ही। जब वो चाय बेच के बन सकते हो, हम पानी बेच के नहीं बन सकते क्या? आप पानी बेचते हैं? कभी बेचा करते थे आप चाय वाला, पानी वाला, फलाने वाला, ढिमकाने वाला, भैया। अब रोजगार वाला चाहिए, और एक शिक्षा वाला चाहिए, स्वास्थ्य वाला चाहिए, और भ्रष्टाचार खत्म करने वाला चाहिए। शुक्रिया रायबरेली।